क्या है प्रशांत जी, ऐसे शर्ट के बटन खोल के बैठे हुए हैं, शोभा देता है क्या? मोहित, तुम इतनी देर से हंस हंस के लड़कियों से क्यों बात कर रहे हो? अच्छा लगता है? और क्या है अमन जी, आप यहाँ क्यों बैठ गए? दाढ़ी ऐसे कैसे बढ़ा के रखी है? अच्छे घर के लड़के ऐसे दाढ़ी बढ़ाते हैं? अगर लड़की कोई ग्रो अप कर रही है तो उसको लोग उसके मेहनत और टैलेंट से नहीं जोड़ते हैं, उसको इसी बात से जोड़ते हैं कि खूबसूरत होगी तो उनके साथ सो गई होगी, और सो गई होगी तो तरक्की मिल गया होगा और पैसा बढ़ गया होगा। पहला बात, जो बेसिकली बिल्कुल का बिल्कुल गलत है। धोती पहनते हैं तो आप क्या मोटिव देते हैं कि अंदर थोड़ा हवा लगना चाहिए? है ना? मतलब अगर शॉर्ट कपड़ा अगर पहनते हैं तो क्या दिक्कत है? अगर वहाँ भी थोड़ा हवा जाना जरूरी है ना? जो व्यवहार एक लिंग के लिए अच्छा हो सकता है वही दूसरे के लिए नैतिकता का मुद्दा बन जाता है, तो हमारी सोसाइटी करती भी है। फैमिली का ऐसा मानना होता है कि इफ शी इज नॉट वर्जिन तो ब्लड नहीं आएगा, ब्लड स्टेन नहीं लगेगा, और अगर वो वर्जिन है तो ब्लड स्टेन लगेगा, जो कि डिफाइन करता है कि वो कितनी कैरेक्टरफुल है वो लड़की। बेसिकली उसके कैरेक्टर को जज करने के लिए किया जाता है। कि तुम लोग हम लोग से एक्सपेक्ट करते हो कि हम लोग पूरा ढका हुआ कपड़ा पहने, संस्कार में डूबे रहे, तो फिर आप लोग भी धोती कपड़ा पहने। खुलेआम रोड पे शौच क्यों करते? एक तो खुलेआम रोड पे शौच करना गलत है, पहला चीज, और दूसरा आप लोग भी संस्कार में रहिए, धोती कुर्ता पहन के रहे। फिर बिल्कुल हम पहनेंगे, बेशक हम पहनेंगे ऐसा कपड़ा, क्योंकि इक्वालिटी चाहिए। और दूसरा चीज कि भाई चॉइस का है, जिसका मर्जी जो वो करे। आजकल बड़े ट्रेंड में चला हुआ है कि भाई जिसका जो मर्जी करने दो ना, सब ये ढिंढोरा पीटते। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग ये बात करते कि यार कैसा कपड़ा पहनी यार, पक्का इसको तो कुछ चाहिए। तुम ये बोलते हो कि तुमको हम जॉब करने दिए, तुमको हम जॉब करने दिए, तुमको हम सुबह लेट से उठने दे रहे, तुमको मेकअप करने दे। एग्जैक्टली, ये मेरा राइट है। आप होते कौन हो हमको ये फ्रीडम देने वाले? अगर आप हमको फ्रीडम दे रहे हो तो हम भी आपको उतना ही फ्रीडम दे रहे हैं कि आप जाके ऐसे बातें बोल रहे हो। मान लीजिए कि लड़की काम कर रही है और सामने उसको खाना आके बनाना है, तो सोचते हैं कि सुबह में आटा गूंथ देते हैं, रात में आएंगे तो फटाफट रोटी बन जाएगा। उसमें दिक्कत ये भी होता है उनके माँ बाप को, लड़कों के माँ बाप को, कि ना मेरा बेटा तो फ्रेश खाएगा, अगर फ्रिज में रख दिया तो उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन हो जाएगा। ये तो यार ये बहुत लड़कियों के औरतों के बीच में रहता है, मदद कराता है और अपने ससुराल में जाके ड्रिंक्स भी सर्व कर देता है। ये एकदम मौका है, इसमें है ही नहीं, मर्दानगी ही नहीं है इस लड़के में। अभी तलाक वलाक का सब कुछ का बात हो गया तो बिहार का बड़ा चर्चित तलाक है ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव का। इतने दिनों से अटका पड़ा है, ये तो दोनों लोग स्टेबल है भाई। हाँ, जज साहब क्या बोल रहे होंगे ये भी सोचने वाली बात है। रेप भी होता है और फिर लड़की वर्जिन भी कही है, क्या हिपोक्रेसी है। आज एक नया प्रण लो सौम्या कि लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ जाए, वाई टू बी इक्वल। बोलना मना है। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलना मना है में। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि एक समाज के हिसाब से एक परफेक्ट वुमेन क्या होती है। उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्या करें और क्या ना करें। और खास बात ये है कि ये का एपिसोड भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्योंकि हमारा समाज ये लिस्ट ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही देता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो जब लड़के करते हैं तब तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब लड़कियां उन चीजों को करना चूज करती है तो वो बातें हवा बन जाती है। इस चीज में और इस लिस्ट में सबसे पहली चीजें आती है कि संस्कारी घर की लड़कियां स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी कोई हरकत नहीं करती। अमन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो मानसिकता है कि अच्छे घर की लड़कियां स्मोक और ड्रिंक नहीं करती है, वो कितनी सच्चाई है, और फिलहाल इंडिया में या स्पेसिफिकली कहें तो बिहार में ये स्मोक और ड्रिंक करने वाली लड़कियों का परसेंटेज कितना है? थोड़ा सा मजाक के लहजे से शुरू करते हैं, फिर आएंगे डेटा पे। तो ये वाकया है, जब हम दिल्ली गए थे पहली बार, दिल्ली गए तो जब वहाँ पे स्टेशन से उतरे और फिर मेट्रो के लिए गए, मेट्रो स्टेशन गए तो बहुत सी लड़की सिगरेट पी रही थी। तो हम पहली बार देखे उसको, हम कहे लड़की सिगरेट पीती है क्या? पहली बार हम देखे थे मतलब किसी लड़की को सिगरेट पीते हुए। और जब बहुत दिन हम वहाँ रहने लगे, जब देखने मतलब रोज़ देखते थे, तब हम अपना एक पर्सपेक्टिव बनाए कि जब लड़की, दिल्ली की लड़की अगर मतलब सिगरेट पीते दिखे तब समझिए कि आप दिल्ली मतलब जब नॉर्मल लगने लगे तब समझिए कि आप दिल्ली आपके लिए पुराना हो गया। तो हम जब पहली बार देखे थे तो यही सोचे कि लड़की लोग भी सिगरेट पीती है, क्योंकि उससे पहले तो जब गांव से गए थे तो उसमें क्या होता था कि जैसे कि टीवी पे देख रहे हैं अगर लड़की सिगरेट पी रही है या फिर हाथ में अगर वो ड्रिंक ले रही है तो क्या राजा, मतलब नहीं, मतलब एक वो वाला जो बार डांसर्स जो होती हैं उस टाइप से। तो हमको वही मतलब लगता था अपने दिल में, तो वही वाला फील आ रहा था। पहली बार जब देखे थे तो ऐसा ही लगा था, लेकिन उससे भी ये लग रहा था कि खुले सोसाइटी में कैसे सिगरेट पी रही है। लेकिन फिर जब वहाँ रहने लगे तो फिर पता चला कि वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ में लोग अपने में बिजी होता है। मतलब कि अगर एक परिवार में 4 आदमी है तो पति को अपना जाना है शराब या शबाब पार्टी में, पत्नी को जाना है अपना किटी पार्टी में, बेटी को जाना है अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, और बेटा को जाना है अपने गर्लफ्रेंड के साथ। वहाँ सब अपने में व्यस्त रहता है। वहाँ पे ये होता है कि आप अगर किसी से टकरा भी जाएँ
तो सामने से आके वो आपको बोल देगा सॉरी, मतलब वो खुद में वो सेल्फ सेंटर्ड इतना ज़्यादा है कि वो आपको सॉरी आके बोलेगा और फिर वो चला जाएगा। तो वहाँ किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन गांव में जहाँ तक बात है, तो गांव में तो सिगरेट तो छोड़िए, लड़की अगर जींस पहन ले तो उस पर सवाल होता है। अगर मान लीजिए कि माँ कहती है कि तुम जींस पहनो, बाप कहेगा तुम जींस मत पहनो, तो फिर माँ उसको समझाएगी कि तुम जब तक गाँव में हो तब तक मत पहनो, लेकिन जब तुम बाहर जाना तब तुम पहन लेना। उसके बाद क्या होता है कि बड़ा बड़ा बाल नहीं रखना है, बाल खोल के नहीं रखना है, काजल नहीं लगाना है आँख में। अगर काजल लगा रहे हैं तो घर में रह के लगाइए, बाहर मत लगाइए। मेरे एक फ्रेंड है, उससे हम उससे पूछे कि तुमको साइकिल चलाना आता है? तो बोले कि हमको साइकिल चलाना नहीं आता। हम पूछे क्या है? तो बोले कि मेरे पिताजी हमको बोले कि साइकिल छोटे घर की लड़कियां चलाती हैं, मतलब जो छोटे जाति की होती हैं वो चलाती हैं, हम लोग नहीं चलाते। तो उसको इसके लिए रोका गया। और जैसे क्या होता है कि बहुत बार होता है कि अब जैसे कि स्कूल जाना है तो मतलब बहुत बार बोले कि हमको कान में, मतलब नाक में अगर कुछ लगा के पहन के जा रहे हैं या फिर काजल लगा के जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को बोलते थे। और जहाँ तक परसेंटेज का बात है, तो ये एक डाटा सरकार का है, कुछ दिन पहले भी आया है कि गाँव में जो रहती हैं लड़कियाँ या फिर महिलाएं कहिए, उसका 15.8% जो महिला है, नहीं महिला की बात नहीं कर रहे हैं, ये पुरुष का बात है। अगर महिला की बात की जाए तो शहर की 0.5% और गांव की 0.4% महिलाएं शराब पीती है। और सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि तंबाकू खाने के मामले में भी महिलाएं अब आगे आ रही हैं। और शहर की 3.6% महिला और गांव की 5.3% महिलाएं गुटखा का या फिर तंबाकू का सेवन कर रही हैं। एक डाटा है जो NDRF का डाटा है, मतलब नेशनल हेल्थ सर्वे का डाटा है, सॉरी। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए क्या टैबूज है, तो एक चीज है जिसे जब लड़कियों की बात आती है तो पाप मान लिया जाता है, और ये एक ऐसी चीज है जो लड़कियों का पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिफाइन कर देती है। तो अभी मैं बात कर रही हूँ प्री मैरिटल सेक्स की। सृष्टि, आपने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो की थी जिसमें आपने वर्जिनिटी की जो हाइप है हमारी सोसाइटी में उसे एक्सप्लेन किया था। आपको बता देती हूँ कि उस वीडियो में सृष्टि ने भी बात की थी कि लड़कियों का वर्जिन रहना शादी से पहले कितना जरूरी होता है। तो सृष्टि, आप मुझे बताइए कि प्री मैरिटल सेक्स इतना हाइप्ड क्यों है, और जब लड़कियों पे बात आती है तो इसे पाप क्यों बना दिया जाता है? पाप इसलिए है क्योंकि लड़की है। पहला चीज, लड़की को तो खुद ही पाप समझा जाता है। और दूसरा चीज, हम सबसे एक सवाल करना चाहेंगे। आप लोगों को ये पता है कि फर्स्ट नाइट के दिन, वेडिंग नाइट पे वाइट चादर का कॉन्सेप्ट क्यों रहता है? किसी को इस बारे में मालूम है? क्योंकि फैमिली का ऐसा मानना होता है कि इफ शी इज नॉट वर्जिन तो ब्लड नहीं आएगा, ब्लड स्टेन नहीं लगेगा, और अगर वो वर्जिन है तो ब्लड स्टेन लगेगा, जो कि डिफाइन करता है कि वो कितनी कैरेक्टरफुल है वो लड़की। बेसिकली उसके कैरेक्टर को जज करने के लिए किया जाता है। एग्जैक्टली। तो जब एक लड़की का हाइमन ब्रेक होता है तो वहां से ब्लड आता है, इसका मतलब वो वर्जिन ही थी। हाइमन ब्रेक के बाद पता चलता है कि वो वर्जिन नहीं थी। और ऐसा लोग सोचते हैं कि जब हाइमन ब्रेक होता है तो वो सिर्फ सेक्स की वजह से हाइमन ब्रेक होता है, बट ऐसा बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से हाइमन ब्रेक होता है। जैसे ज्यादा खेलकूद से, ज्यादा भारी सामान उठाने से। पहले के जमाने में लड़कियों को बोला जाता था कि तुम ज्यादा भारी सामान मत उठाओ, स्पोर्ट्स में पार्ट मत लो, यही सबके कारण, क्योंकि हाइमन ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड आता है और वर्जिनिटी टूट जाता है। तो हाँ, और एक तरीके से जो भी बताई, वाइट चादर इसलिए लगाया जाता था कि वेडिंग के फर्स्ट नाइट पे जब खून आता है तो मतलब माँ बाप जज कर लेते हैं कि हाँ भाई, मतलब सास ससुर की भाई लड़की वर्जिन है, फिर सही है। ऐसा बहुत सारा केसेस के बारे में भी हम बताया जहाँ पे वर्जिन नहीं होने के कारण रिश्ता तोड़ दिया गया हो, उसको चेकअप कराने के लिए ले जाया गया हो कि भाई वर्जिन है कि नहीं है। मानते हैं कि हाइमन कैसे भी ब्रेक होता हो, वर्जिनिटी की वजह से, मतलब पहले ही जा चुका हो या फिर ना हो जाता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्जिन हो या ना हो, इससे इतना लोगों को फर्क क्यों पड़ता है? लड़का का मानते पता नहीं लगा सकते कि वो वर्जिन है या नहीं है, लड़की का लगा सकते हैं, बट सोसाइटी में ऐसा बना के रखा है कि ओके, अगर ये वर्जिन है तो ये पूरा सती सावित्री है, संस्कारी है, मेरे घर की बहू बन सकती है। लेकिन अगर वर्जिन नहीं है तो मतलब इसका पूरा कैरेक्टर ही खराब है, ये कभी भी अवेलेबल रहेगी, बहुत ईजी है। सिस्टर, आपको बोलना चाहेंगे, जब आप वो वीडियो कर रही थी तब हमको पहली बार पता चला था कि मतलब ऐसा कुछ कंसेप्ट भी है। पहली बार हमको पता चला था कि सफेद चादर वाला कंसेप्ट वाकई है क्या सच में। तो जो लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग भी अगर जानते होंगे तो कमेंट करिएगा। अभी सृष्टि ने जब बात करना स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि लड़की होना ही पाप होता है। शांभवी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लड़की होना अपने आप में पाप कैसे हो सकता है? आई थिंक ये शुरू होता है लड़की के पैदा होने के पहले ही। हमारे यहाँ खासकर
ईस्ट साइड में जैसे बिहार हो गया, हरियाणा, राजस्थान, ऐसी जगहों पे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर एक बेटा हुआ, अगर तुम्हें पहला बेटा हो गया तो ठीक है, मतलब दैट्स गुड इनफ। पर अगर नहीं हुआ बेटा तो फिर ट्राई करो कि बेटा ही हो। और इसी वजह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंप्लीट फैमिली नहीं है, लड़की हुई तो वो किसी और के घर चली जाएगी, प्रॉपर्टी डिवाइड होगा, और उसके साथ साथ वो हमारी नहीं है, वो पराया धन है। तो सबसे पहले तो शुरू हो जाता है पैदा होने के पहले का ही स्ट्रगल, कि अगर आप आप यहाँ पे चेकअप भी होते हैं। लोग कहते हैं कि चेक करना इलीगल है, लेकिन सबको पता है कि बंद दरवाजों के पीछे होता है, बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर्स करते हैं ये, और बिहार में भी होता है, बाहर में भी होता है। अगर फॉरेन का तुम देखोगे तो वहाँ पे वो लोग एक फंक्शन करते हैं, इफ इट्स अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल, और वो सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को, तो वहाँ पे ये इलीगल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी है हम बस सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बेबी आ रहा है, हमारा बच्चा आ रहा है, वो खुशी की बात है। यहाँ पे खुशी की बात होती है कि बेटा है तो ठीक है, वरना बेटी है तो फिर मतलब अब तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उसको लेके चलना पड़ेगा हर जगह और सारी चीज़ों को लेके। तो एक तरीके से वहीं से स्ट्रगल शुरू होता है। अब चलिए, जैसे कि आजकल ऑडियंस हमें सवाल भेजती है, तो मैं आप लोगों से कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। सबसे पहला सवाल सृष्टि जी आपसे रहेगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जो लड़कियां बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, जो ज़्यादा सोशली एक्टिव रहती हैं, एंड जो अच्छी ड्रेसेस पहन के फोटो डालती हैं, अगर ठीक शब्दों में कहूँ, जो ऑडियंस ने एक्चुअली लिख के भेजे थे, सेक्सी कपड़ों में जब पिक्चर्स पोस्ट करती हैं, तो लोगों की मेंटालिटी सीधा ये बन जाती है, शी इज़ आस्किंग फॉर इट। और जैसा कि आप ही के सवालों की भाषा में कहूँ तो शी इज़ आस्किंग फॉर सेक्स। ये मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल जानती हूँ कि ये गलत है। मैं चाहती हूँ आप एक बार लोगों को समझा दें गलत क्यों है, और एक बार जो चॉइस का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो भी लोगों के लिए क्लियर कर दें। इस सवाल से एक सवाल हम करेंगे इस ऑडियंस से, जो ये हमेशा पूछता है कि तुम लोग हम लोग से एक्सपेक्ट करते हो कि हम लोग पूरा ढका हुआ कपड़ा पहने, संस्कार में डूबे रहे, तो फिर आप लोग भी धोती कपड़ा पहने, खुलेआम रोड पे शौच क्यों करते? एक तो खुलेआम रोड पे शौच करना गलत है, पहला चीज, और दूसरा आप लोग भी संस्कार में रहिए, धोती कुर्ता पहन के रहे, फिर बिल्कुल हम पहनेंगे, बेशक हम पहनेंगे ऐसा कपड़ा, क्योंकि इक्वालिटी चाहिए। और दूसरा चीज कि भाई चॉइस का है, जिसका मर्जी जो वो करे। आजकल बड़े ट्रेंड में चला हुआ है कि भाई जिसका जो मर्जी करने दो ना, सब ये ढिंडोरा पीटते, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग ये बात करते कि यार कैसा कपड़ा पहने यार, पक्का इसको तो कुछ चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, फॉरवर्ड, यहाँ पे लोग कहते हैं फॉरवर्ड हो गई है लड़की, बहुत फॉरवर्ड हो गई है। पर क्या सीन है कि फॉरवर्ड तो आप भी हो गए हो, क्योंकि आप भी अपने मन के कपड़े पहन रहे हो। पटना में या बिहार में ऐसी जगहों पे आप टपरी जो होता है, जहाँ पे सिगरेट लोग स्मोक करते हैं, वहाँ कोई लड़कियां नहीं दिखती हैं, और अगर दिखेंगी तो उस दिन यहाँ पे बहुत बवाल हो जाएगा, अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो। पर बाहर आप जाओगे तो लड़कियां भी रहती हैं, वहाँ भी जजमेंट्स होता है, पर वहाँ ऐसा जजमेंट नहीं होगा कि आपके घर पे जाके मतलब वो लोग बोल दे कि अब आपकी बेटी गई हाथ से, हाँ अब उनको कोई फर्क नहीं। लेकिन यहाँ पे आप अभी भी आज की तारीख में भी देखोगे कि नहीं है। पर जबकि बूढ़ी जो हमारे यहाँ बूढ़ी औरतें जो हैं वो बीड़ी और ये सब हुक्का इन चीजों का सेवन करती हैं, तो ये टैबू जो बना के रखा है कि मतलब ये हमारे यहाँ लड़कियां करे तो गलत है, वो हर चीज में बहुत उभर उभर के दिख रहा है, पर वही चीज लड़के करे तो वो नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि स्मोक करना या ड्रिंक करना अच्छी बात है, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मत करिए, लेकिन नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। ये तो एक मतलब समाज का पर्सपेक्टिव हो गया। एक हम बता रहे हैं कि हम जिस दोस्त के बारे में बोल रहे थे उससे हम ये भी पूछे थे, अच्छा ये बताओ कि तुम लड़की लोग जो छोटा कपड़ा पहनती हो, मतलब तुम्हारा मोटिव क्या होता है? तुमको कंफर्ट लग रहा है या फिर तुमको शो ऑफ करने में मज़ा आता है? हमें उस लड़की से पूछे थे तो हमको बताया कि देखो हमको शो ऑफ करने का बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन हमको भी शौक होता है ना कि हम भी छोटा कपड़ा पहने, हम भी कंफर्टेबल कपड़ा पहने, हम भी मतलब जैसे कि आप धोती पहनते हैं तो आप क्या मोटिव देते हैं कि अंदर थोड़ा हवा लगना चाहिए है ना? मतलब अगर शॉर्ट कपड़ा अगर पहनते हैं तो क्या दिक्कत है? अगर वहाँ भी थोड़ा हवा जाना जरूरी है ना। इसमें हम एक बोलना चाहेंगे, हाँ चॉइसेस का बात की थी कि हम अभी एक डेनिम जैकेट पहन के आए थे, ठीक है, अंदर में मेरा इतना डिजाइन है, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पहने थे, सिर्फ अपने लिए पहने थे। हम मास्क लगा के जाते हैं, रोड पे आते हैं, ऑफिस में क्या करना था कुछ नहीं, फिर भी हम लिपस्टिक लगाते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, अपनी मर्जी से करते, क्योंकि अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे इतना रहना, जैसा भी फोटो डाले वो मेरा मर्जी है, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी करते हैं। अब आपका जो मर्जी रहता है, आप बकवास आके इतना कर देते हो, ऐसा क्यों करते हो वैसा क्यों करते हो, तो फिर हम लोग का भी तो राइट बनता है कि हम लोग कुछ करें।
हर सिक्के का दो पहलू होता है, जैसे कि सब लोग जानते हैं। एक श्यामा चरण दुबे बड़े अच्छे निबंधकार थे और एनसीईआरटी में उनकी मतलब चैप्टर पढ़ाया जाता है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति। उन्होंने उसमें लिखा है कि आजकल जो उपभोक्तावाद मतलब दिखावा का, तो जो संस्कृति है इतनी हावी हो गई है कि लोग फोटो खिंचाने भी जाते हैं तो परफ्यूम लगा के जाते हैं। उसके आगे उन्होंने लिखा था कि जैसे फोटो महक उठेगी। तो इसका भी दो पहलू हमें लगता है। चलिए ठीक है, सिगरेट लड़की दुकान पे पी है, लड़का पीता है तो एकदम बराबरी मिलना चाहिए, लेकिन लड़की बराबरी मांगना चाहती है तो उच्च शिक्षा में मांगे कि लड़का पढ़ने जाता है तो वहाँ मिले। अब अगर चौराहे पे कोई लड़का सिगरेट पी रहा है तो हमें नहीं लगता कि मतलब ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अब छोड़ दीजिए, खुद के अकॉर्डिंग भी सोचिए, तो हमें नहीं लगता कि इतना मतलब ठीक है कि लड़की कोई वहाँ पे पिए। वो मतलब जो होता है ना कि हर सिक्के का दो पहलू, यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से जो रोका जा रहा है उसे छोड़ दीजिए। मतलब सिगरेट पीना ऐसे भी है ना हमारे लिए अच्छा है ना किसी के लिए अच्छा है, ये भी होता है। इसके अलावा हम आपको एक चीज बताते हैं, जो हमने कहा था कि सिक्के का दो पहलू होता है, तो एक और निबंध में हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो व्यवहार एक लिंग के लिए अच्छा हो सकता है वही दूसरे के लिए नैतिकता का मुद्दा बन जाता है। तो हमारी सोसाइटी करती भी है कि हाँ, वही मैं कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर लड़का, अभी सिगरेट पे ही सब कुछ तो बात हो रहा है कि सिगरेट दारू पे तो लड़का पी सकता है वहाँ पे, मतलब एक लिंग पी रहा है, मतलब लड़का पी रहा है, पुरुष पी रहा है, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। लेकिन हाँ, हमारे गांव में जाएंगे तो लड़का भी, अगर हम अगर सिगरेट की दुकान पे खड़े होकर सिगरेट पिए, शाम को कोई पापा से बोल दे तो हम लतिया दिए जाएंगे, हमारे पापा हमको लतिया के मार देंगे वहाँ पे। तो ये हमें नहीं लगता कि मतलब इतना ज्यादा ये है। और जहाँ नैतिकता का जो बात आया है, तो वाकई में लड़कियां अगर पी लें इस चीज को तो ज्यादा हवा बना दिया जाता है, हमारे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। लेकिन वही है, हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो हमें भी सोचना चाहिए। बराबरी उच्च शिक्षा के लिए जरूरी है, हर एक चीज के लिए जरूरी है। कपड़ा चॉइस उसका है भाई, वो पहने, इसमें कुछ भी नहीं करना। जी जी जी। हम इसमें मतलब एक चीज ऐड करना चाहेंगे। जैसे क्या होता है कि अगर लड़की लोग अगर पी रही है सिगरेट वगैरह, हो सकता है कि शादी ब्याह में दिक्कत भी हो, लेकिन लड़का लोग अगर पी रहा है या फिर दारू पीता है, बोलते हैं कि हाँ दिक्कत होता है, लेकिन क्या बोलते हैं ओकेजनली पीता है, होली होता है तो पी लेता है, शादी में हो जाता है तो जाके पी लेता है, तो मतलब थोड़ा सोशल हो रहा है मतलब। ये भी कहते हैं कि सोशल है बहुत ज्यादा तो इसलिए पी रहा है, और लोगों के साथ तो जैसा देश वैसा भेष तो करना ही पड़ेगा। अब वो ऐसे दोस्तों के साथ जा रहा है जो पीते हैं तो हाँ उनको भी पीना पड़ेगा, पर वो चीज आप लड़कियों पे अप्लाई नहीं करते हो। और अगर अप्लाई करना है तो एज अ होल करो, वरना फिर किसी भी मत करो। लड़का भी फूक रहा है तो जाके पिताश्री को वैसे ही लतियाना चाहिए जैसे अब लड़की डर के मारे करेगी कि भाई साहब घर पे बजेगी बैंड। इसमें एक बात ये रहेगा कि चलिए मोहित जो कन्वे करना चाह रहा था वो किया नहीं, हम कन्वे कर दे रहे हैं। पहला बात तो ये कि उस वक्त से जो दारू सिगरेट का बात हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते हैं कि कोई लड़की जाके पी ले या लड़का, तो ये किसी के पक्ष में नहीं स्टार रहेगा। ये लोग नहीं मेंशन करा था, मेंशन कर दिए। स्टार में समझ लीजिए कि वी आर नॉट प्रोमोटिंग दैट। अब आ जाइए मोहित के बात पे। मोहित ये बोला चाह रहा था, सौम्या, शांभवी एंड सृष्टि जी, कि इस दुनिया में आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं जो लड़कियों ने अपने हक के लिए लड़ी है, उसमें सबसे पहले सिगरेट, दारू और कपड़ा आता है। आज तक जिस लड़ाई में हम देखे हैं, आप अगर देखी हो या सौम्या ने जब इस शो की तैयारी की थी तो सौम्या बताएं इस बात को कि सौम्या ने पढ़ाई को कहाँ जगह दिया था। सौम्या ने कहाँ लिखा है कि लड़के जितना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं लड़कियां भी उतनी ही करें। सौम्या ने ये कहा था कि लड़के जितना आगे बढ़ रहे हैं लड़कियां भी उतनी आगे बढ़े। हम सिगरेट, कपड़ा और दारू पर ही टिके हुए हैं। लड़कियां अगर आगे बढ़े तो लड़के बराबरी कहाँ करें। हम चाहते हैं कि लड़कियां वो बराबरी करें कि मुकेश अंबानी के सामने एक ऐसी बिजनेस वूमेन हो कि हम उसकी तारीफ कर सके। ये वो बोलना चाहता था, हम उसको कन्वे। पहली बात जो आप बात कर रहे हैं शिक्षा की लड़ाई और मुकेश अंबानी तक पहुंचने की लड़ाई, लड़कियां लड़ाई लड़ रही है और सिगरेट दारू के लिए नहीं, शुरुआत से अपने जन्म के लिए ही लड़ाइयां लड़ रही है। बात जब सिगरेट, दारू और कपड़ों की आती है तो वहां से शुरुआत इसलिए की जाती है क्योंकि ये सबसे बेसिक चीजें हैं। सिगरेट और दारू को मैं यहाँ बेसिक नीड नहीं कह रही हूँ। नहीं, एक मिनट, लेट मी कम टू माई पॉइंट। सिगरेट और दारू को मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि बेसिक नीड्स है, लेकिन जहाँ बात कपड़ों की होती है बिल्कुल वो एक बेसिक नीड है। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो इतना बड़ा टॉपिक है कि वो हमें उसे इस चीज में घुसा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर हम एपिसोड्स डेडिकेट कर सकते हैं जो आने वाले वक्त में हम बिल्कुल करेंगे। आजकल मेरा जो मुद्दा है क्या करें या ना करें, वो हमारी ऑडियंस को इस चीज के लिए दिखाने के लिए है कि जो सांस लेने का एक एनवायरनमेंट होता है लड़कियों के लिए वही बहुत मुश्किल है। जी, बाप कहता है कि तुम्हें तो शादी करके भेज दिया जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। होता है ना गांव में कि तुम क्यों पढ़ोगी, तुमको तो जाके रोटी बनाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बोलता है ना। और आधी से ज्यादा लड़कियां, पूरे भारत की बात करें हम, तो इसीलिए नहीं पढ़ पाती हैं जो रूरल एरियाज की हैं कि उनके बाप को पता है कि दहेज हमको देना है, और पढ़ाई में अगर पैसा वेस्ट करते हैं तो दहेज में कहाँ से पैसा खोज के लाएंगे हम, तो इसलिए वो पढ़ाते नहीं है। तो हम लोग के हिसाब से मतलब वी शुड डिस्कस इट सो ब्रॉडली कि ये भी इसमें हम कवर करें। गलत यही है ना कि आप ये सोच रहे हैं कि फादर का ये सोचना ही गलत है कि पढ़ाई में पैसा वेस्ट हो रहा है। पढ़ाई में पैसा कैसे वेस्ट हो रहा है? अगर एक
मेरे घर का, किसी भी घर का यही है कि अगर फादर पढ़ते हैं और पढ़े लिखे हैं तो वो बाहर नहीं आई एम सपोर्टिंग यू कि इसमें मतलब एक कहावत भी है कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ वो पढ़ता है, और एक लड़की पढ़ता है तो पूरा फैमिली पढ़ती है। पूरी फैमिली का एनवायरनमेंट, पढ़ाई लिखाई और कल्चर, तौर तरीका सब वही संभालती है। ऐसा क्यों होता है? एक मिनट, पहले मैं जो कह रही थी मैं उसे कंप्लीट करना चाह रही हूँ। बात की आपने पढ़ाई लिखाई की, क्यों नहीं हो पा रही है, ये सारी चीजों की बात करें। सबसे पहले तो हम इंडिया में, और इंडिया में भी बिहार में, और हम ये शो बना रहे हैं गांव के उन छोटे छोटे घर में बैठे लोगों के लिए जिन्हें शायद कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती है। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को कपड़े जैसी छोटी चीज की आजादी नहीं है, वहां अगर आप, हम लोग इतनी न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, सब लोग जानते हैं पढ़ाई लिखाई हर चीज कितना बड़ा मुद्दा है। तो सर एक दिन में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं आज आपको आके बोलूँ कि आपको अपनी बेटियों को पढ़ाना है तो उन्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। बेबी स्टेप्स लेके काम करना है। जनता जंक्शन नहीं कहीं जा रहा है, ये शो कहीं नहीं जा रहा, तो एक एक चीज उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझानी है कि पहले आप उन्हें तरीके से जीने दें, उसके बाद उनकी जिंदगी को एजुकेशन से कैसे बेटर करना है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये मेरा पॉइंट है। मेरा ये सवाल है कि अगर हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो हम मतलब इस पे भी बात होना चाहिए कि आप लोग के फ्यूचर में क्या है। एज ए गर्ल आप लोग को क्या लगता है कि अगर मतलब आपकी बेटी हुई, आप क्या फ्रीडम दे पाएंगे समाज में? अगर आपका मन भी हुआ तो क्या समाज आपको फ्रीडम देने के लिए देगा? इसमें स्टार पॉइंट वही रहेगा कि समाज किससे बनता है? समाज हम ही लोगों से बनता है ना। अभी जो पहले का समाज था, जो हमारे फादर के पहले का समाज था, उसके और अभी में बहुत फर्क है, क्योंकि किसी ना किसी ने तो शुरुआत की होगी और फिर सारे लोग जुड़ के आए। तो अभी की जो यूथ जनरेशन है, जहाँ पे पहले लोग इन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करते थे, और हमारे घर में भी शायद हम बात नहीं करते होंगे इन चीज़ों के बारे में इतना खुल के, पर अभी कर रहे हैं ना, और लोग देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे, फैमिली भी देखेगी, तो बिल्कुल फ्रीडम देंगे, क्यों नहीं देंगे? इस पे यही रहेगा कि जिसके बारे में हम बोल रहे थे, दोस्त के बारे में, उसकी माँ चाह रही है कि बेटी जींस पहने, लेकिन वो ये कह रही है कि तुमको अगर जींस पहनना या शॉर्ट्स पहनना है तो तुम जब बाहर जाओगे तब तुम पहनना। तो माँ चाहते हुए भी नहीं पहना पा रही है ना उसको। सर देखिए, यहाँ मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रह के बताऊंगी, चीज़ें वक्त के साथ बदलती है। जब हम लोग पटना सिटी की साइड रहते थे पहले, ठीक है, तो वहां जब घर से निकलते थे तो दिमाग में ऐसा फिट हो गया था कि अगर मैं शॉर्ट्स पहन के गलती से निकलती हूँ तो लोग घूरेंगे, क्योंकि यहाँ लोग घूरते हैं और ये फैक्ट है। तो जब तक हम लोग वहां रहते थे, खुद की भी चॉइस वैसी हो गई थी, पापा को टोकना अच्छा नहीं लगता था तो पापा जाके मम्मी को बोल देते थे। उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट हुए पटना साइड में। अब यहाँ आके दोनों जगह में काफी डिफरेंस है, आपने विजिट किया दोनों जगह, तो यहाँ आके ऐसा हुआ कि यहाँ जाके जाना है, आराम से पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है? पापा बिल्कुल ना चाहते हुए आपको रोकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे मतलब ऐसा उनको रोकने में बहुत, जैसा इसने बोला, झिझक होती है, लेकिन मेरे पापा बिल्कुल मुझे ये कहते हैं कि तुम्हें जैसा देश है वैसा थोड़ा सा भेस रखो बेटा, तुम बाहर जाओगी तो वो मेरे साथ बाहर में उनको पता है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, पर वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम पटना में आते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर अभी तक आई थिंक वो माहौल बना नहीं है कि जब मैं चलूं और मुझे 50 लोग ऐसे घूरे जो गंदी नजर है तो मैं कंफर्टेबल हूँ, वो अभी तक बना नहीं है यहाँ पे, उसमें वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन इस चीज में मैं ये फील करती हूँ कि एक्चुअली इसको आप ऑन अ मास लेवल नहीं डील कर सकते हैं। ये जो चेंजेस है, जिस चेंज की आप इस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो एज अ इंडिविजुअल फैमिली से ही शुरू हो सकता है। एक वक्त था जब पीरियड्स के बारे में भी घरों में बात नहीं होती थी, हमारी टीम ने उस पर एपिसोड किया, और मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे घर में ये टैबू कैसे टूटा था, और वो मेरे फादर या मेरी वजह से नहीं था, इट वॉज बिकॉज ऑफ माई यंगर ब्रदर। हमारे ऐसे होता था कि खुल के बात नहीं कर सकते, तुम लड़की हो, तुम पीरियड के बारे में कैसे बात करियो, शर्म नहीं आ रही है तुमको, ये वाला हिसाब था। तो आदत थी, पेपर में लिख कर देते थे कि सर ये मंगवाना है, ये पैड चाहिए। तो वन फाइन डे मैं, घर पे कोई था नहीं, मैंने अपने छोटे भाई को लिख के दिया, बाबू जाके ये सामान ले आओ। सीधा पूछता है क्या लिखा उसमें, मैंने बोला अरे नहीं बता सकते, तुम जाके लेके आओ। जिद्दी, खोल के देख लिया, एंड बस एक ही चीज बोला, ये बोलने में तुमको इतनी शर्म क्यों आ रही है? आजकल स्कूल के सिलेबस में है, बच्चों को पढ़ाते हैं इस बारे में, तुम पढ़ चुकी हो, फिर तुमको शर्म आ रही है बताने में। जब तक नॉर्मलाइज नहीं करोगे किसी चीज को तो कैसे चीजें होंगी? तो अगर ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आएंगे और वो इंडिविजुअल लेवल पे ही आएंगे। इससे चलिए अब मैं आती हूँ अगले सवाल पर, और ये सवाल मैं चाहूंगी प्रशांत जी, अमन जी से मेरे को इसका जवाब दे, क्योंकि सवाल बड़े ही निजी लेवल पर आया था कि अक्सर लेट हो जाता है तो बॉस छोड़ने घर तक आते हैं। बॉस इतने आराम से अपना सारा काम छोड़कर इसे घर छोड़ने कैसे आ रहा है? बॉस ही है या दोनों के बीच में कुछ और चल रहा है? इसका दो आंसर है। पहला आंसर ये कि
जो अच्छा है और दूसरा आंसर ये बुरा है। अच्छा वाला हम पहले बोल देते हैं कि ये एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि अगर कोई लड़की किसी कंपनी में, वो कोई सेक्टर हो, मतलब वो पत्रकारिता हो, वो कॉर्पोरेट जगत हो, तो ये एक मेंटलिटी पर्सपेक्टिव बना लिया गया है कि अगर लड़की कोई ग्रो अप कर रही है तो उसको लोग उसके मेहनत और टैलेंट से नहीं जोड़ते हैं, उसको इसी बात से जोड़ते हैं कि खूबसूरत होगी तो उनके साथ सो गई होगी, और सो गई होगी तो तरक्की मिल गया होगा और पैसा बढ़ गया होगा, पहला बात, जो बेसिकली बिल्कुल का बिल्कुल गलत है। ऐसा आप किसी को देखकर नहीं जज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, मतलब गांव में वो कहावत बाकी गेहूं के संगे घूनो पिसाला, मतलब गेहूं जब हम लोग पीसने देते हैं उसके लिए, तो उसमें गेहूं भी जो घून भी होता है वही पिस जाता है। तो ऐसा भी बात है कि ऐसी कई लड़कियां हैं, मुझे तो लगता है 99% ऐसी लड़कियां हैं जो अपने हुनर से ही आगे बढ़ रही हैं। आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा कई केस भी सामने आता है हनी ट्रैप का कि बॉस को फंसा लेती हैं लड़कियां। और हम ये इसलिए हम इसको नहीं एग्जांपल में इंक्लूड किया क्योंकि मास तो अच्छी है ना, 99% अगर अच्छा हो तो 1% के लिए आप 99% को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है जो इलिटरेट लोग हैं, हाँ, वो सुन के क्या करेंगे ना, वो सुन के पर्सपेक्टिव लाएंगे, अरे देखो ना ऐसा हुआ था कि नहीं, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि 99% लड़की अच्छी थी जो अपने हुनर से आगे बढ़ी। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब ये सारी बातें होती हैं तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में मतलब सोसाइटी में केवल लड़के बात कर रहे हैं। मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, नाम बताइए ना उसका। नाम मैं नहीं मेंशन करना चाह रहा हूँ, कानपुर की है। तो उसके साथ कोई लड़की काम करती है, तो एक दिन वैसे बात हो रहा था तो वो बोल रही थी कि ये लड़की मतलब बॉस के साथ उसका कुछ रिलेशन है, इसलिए वो इतना जल्दी कैमरे पे आ गई। लड़की बोली ये बात, तो मतलब यही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सोसाइटी का केवल एक जो पुरुष का जो एक बोलते हैं कि दिमाग है, केवल उसका माइंड नहीं है, ये लड़कियों का भी मतलब खुद सोचती हैं, खुद एक दूसरे के बारे में बोलती हैं वैसा। मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता है। क्योंकि मुझे याद है मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ वक्त के लिए काम किया था, तो उसमें हमारी एक रिपोर्टर जो काफी जल्दी सब एडिटर बन गई। तो पहले तो सब लोग थे, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, वो मिठाइयाँ खिला रही है। जब वो रिपोर्टर्स के डेस्क से एडिटर्स के डेस्क पे फॉर्मली शिफ्ट हो गई, उसके बाद ऑफिस रूम में ये बातें होने लगी थी कि इसका ब्यूरो चीफ के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, नहीं तो इतनी टैलेंटेड तो है भी नहीं कि एडिटर की कुर्सी पे बिठा दिया गया। अमन जी, आपको छोड़ने जाते हैं हर 5 दिन पे एक बार, तो ऐसा कोई मोहल्ला का बोलता है क्या? जब मैंने आपको बताया कि सवाल निजी है तो बस समझ लीजिए कहीं निजी आया होगा। अच्छा चलिए, अब मैं आ जाती हूँ अगले सवाल पे जो शांभवी जी से रहेगा। लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख लेती है तो उनकी जबान कैंची की तरह चलने लग जाती है, वो हाथ से बाहर निकल जाती हैं। ये बात कितनी सही है शांभवी जी? देखो, पढ़े लिखे रहोगे तो तुम्हारा ओपिनियन होगा तो वो बोलोगे, और वो बोलोगे उससे लोगों को होती है तकलीफ। अब जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम बोलोगे क्या? फिर तो तुम चुप ही चाप सुनोगे। मेरे पास किसी चीज के बारे में कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, तो सामने से अगर मोहित कुछ बोलेगा जिसके बारे में उसको पता है तो शायद मैं चुपचाप होकर सुन लूं, पर मैं तभी बोलूंगी जब मुझे उस मुद्दे के बारे में पता है। पर इसको लोग ऐसा देखते हैं ना कि क्योंकि ये बोल रही है, हर चीज में बोल रही है, मतलब कि ये गई हाथ से निकल गई, अब तो ये सब कुछ अपने मन से करेगी, शादी हो गया, डिसीजंस हो गए, सब कुछ अपने मन से करेगी। पर इसका उद्देश्य क्या है पढ़ाई का? कि आप अपना पर्सपेक्टिव रखें, आप चीजों को जानें और आप अपने राइट्स के लिए बोलें। तो आई थिंक ये लोगों का ऐसा मानना है, ये सही बात नहीं है। बोलना तो अब सृष्टि तो एक बात इस आप भूल गई कि मर्दों को ये पसंद नहीं है कि लड़की अपना हक मांगे, और जब पढ़ लेती है तो वो बोलती नहीं, वो अपना हक मांगती, वो कहती है कि हम काहे नहीं करेंगे ये काम, तो ईगो पे आ जाता है। इसीलिए ये बात सोसाइटी मतलब एडजस्ट ही नहीं कर पाता है कि कैसे अपना हक मांग सकती है कोई लड़की। इसी से एक और सवाल है मेरा कि अक्सर लड़कियों से ये कहा जाता है कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। जब शादी होने वाली होती है और जब लड़कियां कोई मैरिज के बाद जॉब करती हैं तो लड़के बड़प्पन दिखाते हैं कि मैंने तुम्हें जॉब करने की परमिशन दी है, तुम्हें अच्छा ससुराल मिला है कि तुम इतनी अच्छी जॉब कर पा रही हो। तो ये चीज़ बड़ी अटपटी सी लगती है कि लड़कियां भी पैसे खर्च करके उतनी ही इक्वल पढ़ाई कर रही हैं, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब करने दी जा रही है। तो ऐसी मेंटालिटी क्यों है हमारे समाज में? मेंटालिटी तो ऐसी है, बट हम फिर से सवाल करेंगे कि हमको फ्रीडम देने वाले आप होते कौन हो? सबसे पहला जवाब, अगर तुम ये बोलते हो कि तुमको हम जॉब करने दिए, तुमको हम सुबह लेट से उठने दे रहे, तुमको हम मेकअप करने दिए, एग्जैक्टली ये मेरा राइट है। आप होते कौन हो हमको ये फ्रीडम देने वाले? अगर आप हमको फ्रीडम दे रहे हो तो हम भी आपको उतना ही फ्रीडम दे रहे हैं कि आप जाके ऐसे बातें बोल रहे हो। तो मतलब इक्वल बात है। लोग ऐसे बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि लड़की हमारे नीचे ही रहेगी हमेशा, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी रहे, लड़की हमारे नीचे ही रहेगी। इसका दूसरा ये भी है कि लड़की अगर जॉब करती भी है ना तो उसको अपने खर्चे के लिए पैसा उसको पति से ही मिलता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, औरत के पैसे पे जीता है। और क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि लड़की अगर जॉब कर रही है, खाना नहीं बना रही है,
अगर सब दिन उसके घर में दाई आ रही बनाने के लिए बना दे रही है, तो संडे के दिन पतिदेव कहते हैं कि आज थोड़ा सा अच्छा खाने का मूड हो रहा है, तो फिर किचन में जाना ही है काम करते हुए भी। एक और बात है कि जब अगर दोनों वर्किंग है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोनों वर्किंग है, एक ही जगह काम भी कर रहे हैं अगर, तो वापस आके लड़का तो लेट जाएगा, अरे बहुत काम किया आज, बहुत थक गए, पर लड़की से ये उम्मीद की जाएगी कि अब थोड़ा जाओ चाय बना के लेके आओ, थोड़ा खाना तुम कुछ अच्छा बनाओ। तो ये तो ऐसा नहीं होगा ना, आप करना है तो आप साथ में करें। और इनफैक्ट रिलेटिव्स भी ये बोलते हैं कि अगर मेरे पापा के साथ मेरी कोई डिस्कशन हो रही है जहाँ पे मैंने अपना व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रखा, तो बोलते हैं अरे बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मुंबई भेजा, इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, तो अब तुम उनसे कुछ बोलो मत। तुमको ग्रेटफुल तो हम रहेंगे, ग्रेटफुल मेरा भाई भी रहेगा कि आपने हमें पढ़ाया, लेकिन आप एज अ पेरेंट ये आपका कर्तव्य भी है। इसमें एक और बात ऐड कर देते हैं। बेस्ट बॉलीवुड को मतलब हालांकि हमको उतना पसंद नहीं आता, लेकिन एक फिल्म आया था की एंड का, वो फिल्म सही में हमको बहुत शानदार लगा था। हालांकि उसका बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बात कर रहे हैं कि वो जो मतलब अर्जुन कपूर व्हाट ही डिड इन दैट फिल्म, अगर वैसा सोच थोड़ा बहुत भी डेवलप होता है कि हाँ मतलब सब काम सब लोग कर सकता है और एट द मतलब डिफरेंट लेवल नहीं, एट द सेम लेवल सब लोग वही काम कर सकता है, और सबसे बड़ा बात है कि उसको मंजूर था, मतलब वही एक्सेप्टेड कि सुनो तुम काम करने जाओ हम खाना बनाते हैं, और वो ठीक था। प्रॉब्लम ये कि वैसी बस एक ही मूवी बनी है अभी तक। तो अब एक्चुअली होता क्या है कि माने कि पॉइंट आया है तो उस पॉइंट को प्रेज करिए, हो सकता है ये देखे कोई अच्छा सा डायरेक्टर साहब तो दूसरा बना दे क्या। एक और बात, जब लड़की बाहर जाती है काम करने तो इसका मतलब वो मजा करने जा रही है, वो मस्ती करने जा रही है, उसको इतना फ्रीडम मिला भाई, अब तो वो पूरा दुनिया घूम के आ जाएगी। लेकिन लड़का जा रहा है वो तो काम कर रहा है, वो थक के आएगा। इसमें हम भी ऐड करना चाहेंगे कि ये जो हर चीज को घूम फिर के हम आ जाते हैं कि लड़कियां काम करने जा रही हैं थक के आएंगी, हम काम करते हैं, शाम को जाके हम खाना भी बनाना पड़ता है, हम कपड़ा भी अपना धुलते हैं, कहाँ आता है, कहाँ कोई करने आता है, कहाँ मम्मी के भरोसे बैठ जाते हैं। नहीं हाँ उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम सबको एक ही साथ जज नहीं कर सकते ना, मैं भी यही बस बोलने वाला हूँ जी। इसमें यह भी है कि अगर मान लीजिए कि लड़की काम कर रही है और सामने उसको खाना आके बनाना है, तो सोचते हैं कि सुबह में आटा गूंथ देते हैं, रात में आएंगे तो फटाफट रोटी बन जाएगा। उसमें दिक्कत ये भी होता है उनके माँ बाप को, लड़कों के माँ बाप को, कि ना मेरा बेटा तो फ्रेश खाएगा, अगर फ्रिज में रख दिया तो उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन हो जाएगा। ऐसा अक्सर होता होगा कि मान लीजिए कि मम्मी घर में सब्जी काटती होंगी तो पापा वहां पे रहते होंगे, कई बार प्याज पापा काट देते होंगे, आपके घर में होता है? मतलब कभी बाई चांस पापा ऐसे खाली बैठे तो होता है, सबके घर में होता है। तो फिर कैसे आपके पापा थक जाते हैं, आके लेट जाते हैं और मम्मी कहती है कि मम्मी भी करके काम आई तब खाना बनाइए, पापा भी तो मतलब काम कर दिए ना, प्याज काट दिए, किचन में साथ खड़े हैं, तो इसका भी तो होना चाहिए ना, जब आपके पापा कर रहे हैं, हमारे पापा कर रहे हैं तो। मैं बताती हूँ इसका। नहीं, अभी मोहित ने ये प्याज काटने वाला एग्जाम्पल दिया, तो मैं आपको इसमें बहुत फनी चीज बताती हूँ। मेरे पापा घर में बहुत हेल्प कराते हैं, मेरे घर में फॉर्चुनेटली सब वर्किंग है, मैं, मेरी सिस्टर, मॉम, डैड सब। तो जब पापा ने हेल्प कराना स्टार्ट किया था शुरुआत में, तब फिर ये कुछ रिलेटिव्स आए थे विजिट करने, उन्होंने देखा पापा काम कर रहे हैं, सामने कुछ नहीं बोला, मुझे अलग से ले जा, बेटा पापा से इतना काम करा रहे हो, अच्छा थोड़ी लगता है पापा इतना काम करते हैं। लड़की को लोग डायन बोलता है, ऐसा वो बोलता है कब्जा कर ली है लड़की अपने मर्द पे। हाँ मतलब नहीं होता है कि मतलब कि इस माने कि हम ऐसा बहुत जगह गए हैं जहाँ मतलब हमारे बहुत रिलेटिव्स दिल्ली में भी हैं, तो वो साथ में ही बनाते हैं, और हम पापा माने कि एज अ गेस्ट गए हैं तो वो पति पत्नी साथ मिला के हम लोग को सर्व कर रहे हैं। तो माइंडसेट क्या बनता है कि देखिए 2 आदमी काम कर रहे हैं, अब 10 आदमी आएगा और देख के जाएगा, तो दिल से कि देखा उसको फंसा ली है लड़कियां, तो अब देखते हैं अपने पल्लू के पीछे घुमाते रहती है। हम जोड़ना चाहेंगे, पहले जमाने में लड़कियों को डायन बोला जाता था। क्यों बोला जाता था अभी बोले थे, लेकिन पहले के जमाने में पहले का कॉन्सेप्ट था कि लड़की डायन है। पता है क्यों बोला जाता था? हमको ये बात सौम्या बताई थी कि वो लड़की ज्यादा बोल लेती है, ज्यादा अपना हक मान लेती है, उसको डायन बना दिया जाता था कि ये डायन है, ये ज्यादा बोल रही है, ज्यादा हक मान रही है। समाज में भी ऐसे बिहार में एक वर्ड यूज होता है ना, मौगा है। हाँ, तो ये वर्ड बोलते हैं वो लोग कि अरे ये तो यार ये बहुत लड़कियों के औरतों के बीच में रहता है, मदद कराता है और अपने ससुराल में जाके ड्रिंक्स भी सर्व कर देता है, ये एकदम मौगा है, इसमें है ही नहीं, मर्दानगी नहीं है इस लड़के में। अभी सृष्टि ने जो चीज बोली थी मैं उसे एक बार जरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने एक किताब पढ़ी थी, काफी अच्छी किताब थी, बुक का नाम है द बुक ऑफ वुमेन। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मैं अग्री नहीं करती, पर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट था कि पहले औरतों को चुड़ैल बना के पेड़ पे टांग दिया जाता था, आपको लोग सुने होंगे। वो इसलिए होती थी जब लड़कियां भी वो औषधि वगैरह के बारे में पढ़ने लगती थी, जो सेम चीज वैद जी वगैरह पढ़ते थे, तो डरने लगता था समाज उनसे। समाज हर उस औरत से डरने लगता था जो थोड़ा पढ़ लिख लेती थी, जिसके पास थोड़ी ताकत आ जाती थी, जिसके पास वो ताकत आ जाती थी जो उसे सो कॉल्ड जो सोसाइटी के मर्द है उनसे ऊपर का स्टेटस दे देती थी। और जब जब समाज में वैसे कोई औरत आगे आती थी, समाज उसे पेड़ पर टांग कर चुड़ैल करार देता था।
ये तो समाज के अंदर का मेंटेलिटी बहुत पहले से है। रजिया सुल्तान के बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान जब बनी थी, मतलब किंग राजा जब बनी हो, फिर भी उस समय के मर्द लोगों को ऐसा लगने लगा था, जो उसके आसपास के जो खास आदमी थे, कि एक महिला कैसे रूल दे सकती है, ऑर्डर कैसे दे सकती है, उनको बुरा लगा था। और रजिया सुल्तान के ऊपर मतलब बहुत सारी कोशिशें हुई कि इसे गिराया जाए, हटाया जाए, बहुत सारे के षड्यंत्र है, आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा है। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। हमें लगा कि आज भी सोसाइटी अभी मतलब उतने तरीके से नहीं उभर पाई है जितना उभर जाना चाहिए था समय के साथ उसे। बस एक चीज मुझे एक सेकेंड आप ऐड करिए, सवाल भी आपसे ही रहेगा एक शांभवी जी, और ये आखिरी सवाल है हमारा इस एपिसोड का। लड़कियां तो सहनशीलता की मूरत होती है, पति या पिता अगर हट उठा भी देता है तो क्या बड़ी बात है, इतना हवा बनाने की क्या जरूरत है। इस सवाल से मैं अपना एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि आपको लगता है यही रीजन है कि इंडिया में डिवोर्स रेट इतनी कम है और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज्यादा? देखो, इंडिया में संस्कार ओवर हैप्पीनेस ऐसा बोला जाता है कि संस्कार पहले आता है, खुशी बाद में आती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब डिवोर्स रेट तो ऑफ कोर्स बहुत कम है, लेकिन जो प्रताड़ना होती है औरतों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। डिवोर्स इसलिए नहीं है कि लोग बहुत खुश हैं, हैप्पी कपल है यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसका रीज़न ये है कि और जुडिशरी में भी अगर आप जाएँ, बहुत सारे रीजंस है साइकोलॉजिकल और फैमिली रिलेटेड। बट अगर मैरिज जो कोई लड़की जाती है कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, डिवोर्स लेना है, तो इवन जो जज है, पढ़े लिखे जज, वेल रेड, वो भी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मत करो, क्योंकि अगर तुम कर लोगी तो तुम रहोगी कैसे। दूसरी बात ये है कि अगर कोई लड़की का डिवोर्स हो जाता है तो उसे रीमैरी करना बहुत मुश्किल होता है। वही अगर एक लड़के का डिवोर्स हो जाता है तो वो जल्दी दोबारा शादी कर लेता है। फैमिली में भी ऐसा कहा जाता है कि अरे ये आई, इसने तो घर तोड़ दिया, बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। ये सारे रीजंस है। अभी इसके अलावा मुझे एक चीज़ बोलना था मोहित के स्टेटमेंट में ऐड करने के लिए। अभी भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में जज किया जाता है। अगर एक लड़की ड्राइव करती है तो कहते हैं अरे लड़की चला रही है तो यार ठोक देगी, है ना, बोला जाता है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां बहुत अच्छे से ड्राइव करती हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ देखी नहीं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कंपैरिजन कर देते हो। हाँ एग्जैक्टली, वो एक्सपीरियंस पे। लेकिन यहाँ पे फिर भी जेंडर को ला दिया जाता है। अब दूसरा ये भी है कि यहाँ पे बिहार और हमारे यहाँ पे खासकर लड़कियों की कोई आवाज़ नहीं होती है। सेकेंड हैंड जो सिटीजन होते हैं ना, वैसे ही ट्रीट किए जाते हैं हम लोग। अगर आवाज़ उठा दी तो मतलब लक्ष्य नहीं है, घर तोड़ेगी। तो ये बिल्कुल कोई वजह नहीं है कि डिवोर्स रेट कम है क्योंकि खुश है। डिवोर्स रेट कम है क्योंकि सहनशीलता की मूरत जो तुमने कहा, ये माना जाता है। अगर चीज बोला जाता है कि तुम लड़की हो यार, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, लड़की पानी जैसी होती है, कहीं भी डल जल जाती है। एक और बात है कि कहते हैं कि अ वुमन हु कीप हर मैन हैप्पी इज द बेस्ट वुमन। मतलब जो अपने पति को खुश रखती है वही सबसे बेस्ट होती है। और वो खुश कैसे रखेगी, उसके साथ रह के, कैसे भी रह के। लड़के के ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। भले आपका बेटा गे है, उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, आपने करा दी शादी की, आपका वंश बढ़ेगा। लेकिन अगर लड़की ने बोला कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए क्योंकि वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझ में, तो भी सवाल उठेगा लड़की के ऊपर। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट हर तरीके से लड़कियों के ऊपर ही जाता है। बात हम बिल्कुल ऐड कर देंगे, नहीं ऐड करेंगे तो हमसे रहा नहीं जाएगा। पहला बात ये कि वो जज वाले बात पे बात ही है शांभवी जी, कि हम लोग ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि जज साहब लड़कियों को नीचे झुकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि अगर माँ बाप का भी अगर हाइपर प्रेशर है तो देखिए एक फ्रेज है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज गलत, ठीक है, ये तो इससे हम सहमत हैं। लेकिन अगर जज साहब ये कहते हैं कि आप सेटलमेंट कर लीजिए, तो ये मत सोच, इस पे ना पर्सपेक्टिव बनाया जाए कि लड़की को दबाने के लिए या लड़की को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। I have a point to put in that. अगर लड़की ने दिखाया कि मुझे स्कार्स है, मुझे उसने मारा है, चोट लगी है, वो मुझे रोज मारता है, पी के मारता है, फिर भी ऐसा करते हैं कि आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, जो रिक्शे वाले की वाइफ जाके बोल रही है कि मुझे रोज मारता है, तो कहते हैं वो तो रोज ही मारता है, तुम एडजस्ट कर लो, तुम क्या ही करोगी, तुम्हारे पास पैसा थोड़ी है रहने का, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसी के साथ रहो। इसका आपसे बिल्कुल सहमत है, ऐसा होता है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो एक पर्सपेक्टिव बनाया गया है ना कि घर का लोग रोक देता है, जज साहब भी कहते हैं कि मत करो, तो इसका पर्सपेक्टिव ये है मैडम कि डिवोर्स का होना ना होना इस पे हम नहीं बोल रहे, बस हम इतना बोल रहे हैं कि अगर कोई रोक रहा है तो वो रिश्ता बचा रहा है। हमें इस बात से सिर्फ नहीं सोचना चाहिए कि वो है। दूसरा, ड्राइविंग वाला, भारत में हर साल 6.4 मिलियन एक्सीडेंट्स मर्द करते हैं और 4.4 मिलियन एक्सीडेंट औरत करती हैं। इस औरतें खुश हो गई इस बात पे। फिर रिपीट कर रहे हैं, भारत में 64 लाख एक्सीडेंट जो होता है वो मर्द ड्राइविंग करता है और लड़ जाता है गाड़ी, और 44 लाख औरतें
लड़ा देती हैं। मतलब क्या, मर्द ज्यादा लड़ाता है गाड़ी, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि औरतें 10,650 माइल ऑन एन एवरेज गाड़ी चलाती हैं और मर्द 17,650 माइल गाड़ी चलाता है। तो इसमें बात ये है कि कहीं ना कहीं ये लोग पहले ही मान चुके हैं कि लड़की नहीं चला सकती है, लेकिन अगर हम डेटा पर सिर्फ बात करें तो अभी भी जरूरत है कि हम ज्यादा मतलब लड़कियों को सिखा दें या फिर उस पर विश्वास कर ले कि गाड़ी सही चल सके। सर एक चीज, लड़कियों को सीखने ही नहीं दे रहा था सर, तो चला के सीखेगी कहाँ से? एक्सीडेंट तो होबे करेगा। एक डोमेस्टिक वायलेंस पे ये भी है, थप्पड़ फिल्म का डायलॉग है, एक ही थप्पड़ मारा है, नहीं मार सकता है। बिल्कुल। अब चलिए, ऐसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिनमें लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। ज्यादा लड़के हैं दोस्त तो कैरेक्टरलेस है, ज्यादा डार्क लिपस्टिक लगाती है तो कैरेक्टरलेस है, सही कपड़े नहीं पहन रही है तो कैरेक्टरलेस है, शरीर ज्यादा दिख रहा है तो कैरेक्टरलेस है, गलती से क्लीवेज दिख गई तो बाप रे बाप, कुलक्षणी, कैरेक्टरलेस, सेक्स वर्कर, सब कुछ है। ये मुद्दे तो अंत नहीं होंगे, लेकिन हमारे एपिसोड की टाइम लिमिट है, इसलिए हमें तो रैप अप करना ही पड़ेगा। इसलिए अब मैं हर बार की तरह सबके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेने वाली हूँ। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, क्या है प्रशांत जी ऐसे शर्ट के बटन खोल के बैठे हुए हैं, शोभा देता है क्या? मोहित, तुम इतनी देर से हंस हंस के लड़कियों से क्यों बात कर रहे हो? अच्छा लगता है? और क्या है अमन जी, आप यहाँ क्यों बैठ गए? दाढ़ी ऐसे कैसे बढ़ा के रखी है? अच्छे करके लड़के ऐसे दाढ़ी बढ़ाते हैं? अजीब लगा ना? सही नहीं था ना? हमें भी नहीं लगता। बस इतनी सी बात आपको समझानी है कि छोटी छोटी चीजों पर रोक टोक बंद करें और जिएं और जीने दें। अभी तलाक वलाक का सब कुछ का बात हो गया तो बिहार का बड़ा चर्चित तलाक है ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव का। इतने दिनों से अटका पड़ा है, ये तो दोनों लोग स्टेबल है भाई। हाँ, जज साहब क्या बोल रहे होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। बाकी फिलहाल यही है कि ये जो लड़कियों का कपड़ा है वपड़ा है, तो मैं बता दूं कि जिनसे जो कटवा के अंकल जो कटवा लिया जाता है, हमारे बाप हमको मार देते हैं, कहते हैं क्यों कटवाते हो, खरीदने के पास नहीं अच्छा लगता उतना छोटा। तो लड़कों के साथ भी ये सब होता है, लेकिन हाँ लड़कियों के साथ कुछ ज्यादा ही हम लोग ज्यादती समाज हमारा करता है, जो गलत है। हम सब लोगों को एक जो अपनी मेंटालिटी उसे चेंज करना होगा। और खासकर जो हम लोग का लड़ाई होता है लड़कियों का, प्रधान सर ने शुरू में जिक्र किया कि सिगरेट शराब से हट के उच्च शिक्षा, कैसे हम मुकेश अंबानी की बराबरी में खड़े हो सकते हैं, इस पे जरूर आना चाहिए, इस पे केंद्रित रहना चाहिए। एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी सबसे पहले तो हम लोग को माफ़ी मांगना चाहिए लड़कियों से जिसका हम फ्रीडम छीन ले रहे हैं आए दिन। और जैसा कि भविष्य का बात है, तो एक आदमी के बदलने से नहीं होगा। जैसे कि हम आपको बताएं कि उसकी माँ चाहती है कि वो जींस पहने, लेकिन बाप नहीं चाहता है, चाचा नहीं चाहता है। तो सबको समाज में, अगर जब तक सब आदमी नहीं बदलेगा, क्योंकि इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकता है, इस पर आदमी अपना मेंटलिटी बदलेगा तभी कुछ होगा। तो मतलब सोचना चाहिए लोगों को, तभी कुछ हो पाएगा। मेरा तो सिर्फ जैसा कि मैं कहती हूँ, मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि जज मत करें हमें और हमारी हर चीज़ों के ऊपर सवाल मत उठाएं, क्योंकि अगर हम सवाल उठाने पे आ गए और वो कभी अगर किएन का की तरह सीन पलट गया तो फिर आपकी हर चीज़ के ऊपर फिर तो मतलब क्या बोलेंगे कि मतलब सोच भी नहीं सकते ये लोग। आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि आप तो बहुत सज्जन है, लेकिन हाँ बिल्कुल। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपको जज करना है तो आप अपने ओपिनियंस को जज करिए, क्या मैं वो ओपिनियन रख रहा हूँ किसी लड़की के लिए, या मैं एक समाज के तौर पे रख रहा हूँ, तो वो सही रख रहा हूँ, क्या वो जस्टिफाइड है। वरना फिर लड़कियों को जज करते करते तो अब बहुत समय हो गया, अब इससे आप उब जाएं और आगे बढ़ें। हम तो बस एक ही सवाल फिर से करना चाहेंगे, आई एम सॉरी बट हम करेंगे ज़रूर, कि रेप भी होता है और फिर लड़की वर्जिन भी कही है, क्या हिपोक्रेसी है? हमको सच में जानना है कि मतलब एक तरफ रेप भी हो रहा है और एक तरफ इन लोगों को लड़की वर्जिन भी चाहिए, मतलब कुछ भी। और हम सबसे पूछ रहे हैं जो ऐसा करता है और जैसा नहीं भी करता है, हमको जरा इस चीज का जवाब चाहिए। हमसे लोग सवाल करते रहते कमेंट में, क्या सृष्टि जी ऐसा वैसा, तो हम मेरा ये एकदम जवाब चाहिए कि एक तरफ लड़की का रेप भी हो रहा है और दूसरी तरफ आपको लड़की वर्जिन भी चाहिए, कैसे पॉसिबल है? कुछ भी। आई विल टेक इट टू अनदर लेवल। हमको लगता है ऐसा कि अगर कोई आपको बेचारी समझ रहा है, अगर कोई आपको कोई करने से रोक रहा है, तो जवाब घूम कर दीजिए, घूम कर इस तरीके से कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो आपको ये बोल ही ना पाए। हमको अभी भी ये लगता है कि हम लोग का डिस्कशन इस सब के अलावा इस बात पर होना चाहिए कि लड़की ऐसे कैसे सशक्त बनेगी कि वो जाए और उन सारे लोगों को ये जवाब दे सके कि हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं। और मोहताज जब खत्म होगा, हम क्यों ऐसे करते हैं, हम क्यों शर्ट बटन खोल के पहने हैं? क्योंकि लोग सोचता है कि जो लड़का है, मर्द है, वो अपना अकेले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी संभाल लिया है, वो काम करेगा। तो लोग को समझाइए, और हम नहीं समझाएंगे, ये लड़कियों को आगे आकर समझाना पड़ेगा कि हम अपने लिए कर रहे हैं
और जिस दिन लोग के मन में ये बैठ गया कि गर्ल्स आर एबल टू डू ऑन देयर ओन, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर भी बोल रहे हैं सबसे ज्यादा डिस्कशन इस बात पर होनी चाहिए कि बराबरी से ज्यादा, आज एक नया प्रण लो सौम्या, कि लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ जाए, वाई टू बी इक्वल। कन्वर्सेशन के लास्ट में हम कुछ पॉजिटिव जो जोड़ना चाहेंगे। एक मेरी बहन लगती हैं, फुफेरी दूर की लगती हैं, एक्चुअली वो डॉक्टर है, बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, डॉक्टर बन गई। तो जब उनकी शादी हुई तो बाकायदा उन्होंने मतलब लड़कों वाले से दहेज लिया। दहेज लेना अच्छा बात नहीं है, बट दिस वाज टू सेट द एग्जांपल इन द सोसाइटी। उन्होंने दहेज लिया और उनकी शादी हुई थी। तो चलिए अब हम इस एपिसोड के अंत पे पहुंच चुके हैं और मैं जानती हूँ हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं। और किसी ने पिछले कमेंट में कहा भी था कि सौम्या जी आप लोग लड़कियों, परफेक्ट वुमेन के बारे में बहुत बातें करते हैं, कभी परफेक्ट मैन की भी बात करिए। तो सर आपसे वादा रहा कि अगला एपिसोड हमारे समाज में लड़कों की क्या स्थिति बना दी गई है उस पर रहेगा। तो मिलते हैं फिर से अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ। और मैं आपसे फिर वही कहूंगी, अगर आपको ये लगता है कि ऐसे कोई मुद्दे हैं जिन्हें समाज के सामने लाने की जरूरत है तो ऐसा बिना किसी झिझक के हमारी टीम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कोई और सुने ना सुने, जनता जंक्शन की टीम आपकी बात जरूर सुनेगी। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा और आप देख रहे हैं बोलना मना है।